पटना के बाहरी इलाके में, जहां सुबह की हवा में सरसों के तेल और सत्तू की खुशबू घुली रहती है, वहीं रेलवे फाटक के पास एक छोटा सा ठेला था। बिहारी लिट्टी चिकन, सूरज और चूल्हा। ठेले के पीछे खड़ा रहता था सूरज, उम्र 28 साल, सांवला चेहरा, आंखों में हौसला। उसका चूल्हा मिट्टी का था और आंच धीमी लेकिन सच्ची। बाबूजी की विरासत। सूरज के बाबूजी गांव में लिट्टी चोखा बनाते थे। वे कहते, लिट्टी जल्दी नहीं पकती, जैसे इज्जत जल्दी नहीं मिलती। शहर की मजबूरी। गांव में खेती चली नहीं। सूरज पटना आ गया। शुरुआत में मजदूरी की, चूल्हे की पुकार। एक शाम उसने लिट्टी बनाई, दोस्तों ने खाई। बोले, ये स्वाद शहर में नहीं मिलता। ठेले की शुरुआत। पैसे उधार लेकर सूरज ने ठेला लगाया। साथ में देसी चिकन का तड़का। पहले दिन 5 प्लेट बिकी। लोग हंसे। लिट्टी के साथ चिकन। सूरज मुस्कुराया। देसी तरीका। सत्तू में अजवाइन, लहसुन, सरसों का तेल। चिकन लोहे की कढ़ाई में। खुशबू का असर। दूसरे दिन 2 मजदूर रुके। एक कौर लिया। अरे, ये तो गांव जैसा है। भीड़ की शुरुआत। धीरे धीरे लोग आने लगे। शाम को ठेला घिर जाता। जलन की नजर। पास ही एक ढाबा था, रॉयल भोजनालय। मालिक महेंद्र सिंह। सब देख रहा था। पहला ताना। उसने कहा, लिट्टी तो गरीबों का खाना है। सूरज की चुप्पी। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लिट्टी पलटी। साजिश का बीज। अगले दिन अफवाह फैली, लिट्टी साफ नहीं। असर, कुछ ग्राहक कम हो गए। सूरज के हाथ रुक गए। बाबूजी की याद। उसे बाबूजी की बात याद आई। सच की आंच कभी बुझती नहीं। खुला पकाना। सूरज ने ठेले पर एक बोर्ड लगाया, लिट्टी सबके सामने भुनी जाती है। भरोसा लौटने लगा। लोग रुककर देखने लगे। चूल्हा, सत्तू, सब सामने। नई उम्मीद। एक कॉलेज छात्र वीडियो बनाने लगा। भाई, ये तो यूनिक है। तूफान से पहले। शाम ढली। चूल्हे की आंच तेज थी, पर सूरज नहीं जानता था, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे नोटिस, साजिश और बिहारी लिट्टी चिकन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। पटना की दोपहर धूप से तप रही थी, पर रेलवे फाटक के पास सूरज का चूल्हा पहले से ज्यादा गर्म था। लिट्टियां अंगीठी पर धीरे धीरे घूम रही थीं, और चिकन की कढ़ाई से छौंक की आवाज पूरी गली में गूंज रही थी। बढ़ती पहचान। अब सूरज का ठेला सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं था। ऑफिस से लौटते युवा, कॉलेज के छात्र
यहां रुकने लगे। महेंद्र की बेचैनी। रॉयल भोजनालय में अब कुर्सियां खाली रहने लगीं। महेंद्र सिंह काउंटर पर खड़ा, सब देखता। ये ठेला मेरे ग्राहक छीन रहा है। वह बुदबुदाया। पहली चाल। एक शाम महेंद्र ने अपने मैनेजर से कहा, नगर निगम में शिकायत डाल दो, लिख दो, गंदगी, धुआं, नोटिस। अगली सुबह सूरज के ठेले पर लाल कागज चिपका था, अवैध ठेला 72 घंटे में हटाए। सूरज का दिल धक से रह गया। भीड़ की चुप्पी। ग्राहक आए, नोटिस देखा और बिना बोले लौट गए। अंगीठी उस दिन ठंडी रही। टूटता हौसला। शाम को सूरज चूल्हे के पास बैठा रहा। लिट्टियां अधपकी रह गईं। मां की आवाज फोन पर। मां बोली, बेटा, सच का स्वाद कभी खराब नहीं होता। संघर्ष का फैसला। अगले दिन सूरज नगर निगम दफ्तर पहुंचा। लंबी लाइन, कठोर चेहरे, पर वो डटा रहा। अधिकारी से बात। उसने कहा, मैं सब सामने बनाता हूं, सफाई रखता हूं। अधिकारी बोले, जांच होगी। सोशल मीडिया की लड़ाई। इधर रॉयल भोजनालय ने पोस्ट चलवाई, शुद्ध शाकाहारी भोजन। इशारा साफ था। दोस्त का साथ रवि, जो पास में मोबाइल रिपेयर करता था, आगे आया। उसने सूरज के ठेले का वीडियो बनाया। वीडियो वायरल। वीडियो में लिट्टी भुनती दिखी, चिकन पकता दिखा। लोग बोले, ये असली बिहारी स्वाद है। निगम की जांच। तीसरे दिन नगर निगम की गाड़ी आई। अधिकारी उतरे। कैमरा निकला। खुला निरीक्षण। पानी, सत्तू, मांस, सब देखा गया। सूरज के हाथ कांप रहे थे। पहली राहत। एक अधिकारी बोला, अभी कोई गंभीर कमी नहीं। नोटिस अस्थायी रूप से रोक दिया गया। महेंद्र की जलन। ये खबर महेंद्र तक पहुंची। उसने दांत पीसे। अभी खेल खत्म नहीं। वह बोला, नई तैयारी। सूरज ने मेन्यू में एक नई चीज जोड़ी, मसालेदार देसी चिकन लिट्टी। उम्मीद की लो। कुछ पुराने ग्राहक वापस आए। एक ने कहा, भाई, तू हिम्मत मत हार। तूफान की आहट। शाम ढली। चूल पटना की उस सुबह रेलवे फाटक के पास अजीब सी खामोशी थी। सूरज का ठेला खड़ा था, पर आज उस पर सिर्फ खाना नहीं, किस्मत भी पकने वाली थी। फैसले का दिन। आज नगर निगम की वरिष्ठ टीम आने वाली थी। सूरज ने मिट्टी के चूल्हे को साफ किया। मां की तस्वीर ठेले के कोने में रखी। महेंद्र की आखिरी चाल। इधर महेंद्र सिंह ने एक लोकल न्यूज चैनल को सूचना दी, अवैध ठेला, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा। कैमरे और भीड़। न्यूज वैन पहुंची। कैमरा चालू। लोग जमा हो गए।
सच का सामना। रिपोर्टर बोला, आप क्या कहेंगे? सूरज ने कहा, जो देखना है खुले में देखिए। खुला पकाना, चूल्हा जला, लिट्टियां अंगीठी पर घूमी, कढ़ाई में चिकन चढ़ा, खुशबू का असर, धुआं उठा, भीड़ में सरगोशियां हुई। ये तो गांव जैसा है। निगम की जांच, वरिष्ठ अधिकारी आए, हर चीज देखी, सफाई, पानी, सामग्री, फैसला। अधिकारी बोले, ठेला नियमों के अनुसार है, स्थायी अनुमति दी जाएगी। भीड़ ने ताली बजाई, साजिश का पर्दाफाश। तभी रवि आगे आया। उसने मोबाइल पर ऑडियो चलाया। महेंद्र, मैनेजर से कह रहा था, शिकायत डाल दो, डरा देंगे। सन्नाटा, भीड़ खामोश हो गई। रिपोर्टर ने महेंद्र को घेरा। वो कोई जवाब न दे सका। कार्रवाई। नगर निगम ने महेंद्र पर झूठी शिकायत और गलत प्रचार के लिए जुर्माना लगाया। रॉयल भोजनालय को नोटिस मिला। जीत की आग। सूरज ने नए सिरे से लिट्टियां चढ़ाई। आज हाथ नहीं कांपे। सम्मान का पल। एक बुजुर्ग आगे आए। बेटा, ये स्वाद बिहार की पहचान है। नया नाम। शाम को ठेले पर नया बोर्ड लगा, बिहारी लिट्टी चिकन देसी स्वाद। परिवार की खुशी। मां ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा, तू जीत गया। महेंद्र का पतन। रॉयल भोजनालय अब पहले जैसा नहीं रहा। चमक थी, पर भरोसा टूट चुका था। आगे का सपना। सूरज ने 2 लड़कों को काम सिखाया। ये स्वाद सबका है, वो बोला। आखिरी शाम। शाम ढली। रेल की सीटी बजी। चूल्हे की आंच धीमी थी। सूरज ने आसमान देखा। बाबूजी, आपकी लिट्टी जिंदा है। कहानी की सीख। सच की आंच कभी बुझती नहीं। देसी स्वाद दिखावे से बड़ा होता है। मेहनत और ईमानदारी हर साजिश को हराती है। बिहारी लिट्टी चिकन अब सिर्फ एक ठेला नहीं था, वो एक बेटे का संग।